हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे होंगे। थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। हाँ जी, हे कृष्ण तुम्हें आना होगा, बहुत ही फ़ेमस शीर्षक है जिस पर कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं। चलिए चलते हैं आपको अपनी कविता सुनाने। हे कृष्ण तुम्हें आना होगा। गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब अधर्म धर्म पर भारी होगा तब तब मैं अवतरित होऊंगा। आज मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव इस कविता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का शीर्षक हे कृष्ण तुम्हें आना होगा से आह्वान कर रही हूँ। हे कृष्ण तुम्हें आना होगा। हे कृष्ण तुम्हें आना होगा। आज हर लड़की बन गई द्रौपदी, उसको चीर बढ़ाना होगा। हे कृष्ण तुम्हें आना होगा। हे कृष्ण तुम्हें आना होगा। सुनो माधव मैं सब बतलाती हूँ। सुनो माधव मैं सब बतलाती हूँ, एक एक की चीख सुनाती हूँ। सुनो माधव मैं सब बतलाती हूँ, एक एक की चीख सुनाती हूँ। दरिंदगी से भरे कुछ पुरुषों की मर्दानगी जब ललकारी थी, तब वह 85 साल की महिला थक हार कर काम से बस घर लौटी थी। 25 साल की वह लड़की ऑफिस से देर रात घर लौटी थी। 17 साल की वह किशोरी कोचिंग से देर रात रास्ता भटकी थी। 8 साल की वह बच्ची बस पड़ोसी के घर खेल रही थी। हद तो तब हो गई माधव, हद तो तब हो गई माधव जब 6 महीने की कोमल बच्ची जिसने सिर्फ माँ की गोद देखी थी, नोच डाला सबके दामन को, नोच डाला सबके दामन को जब मानवता दरिंदगी से हारी थी। तुच्छ तृप्ति के खातिर, तुच्छ तृप्ति के खातिर मानव कुछ भी कर जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती पर अब मानव रूपी दानव जन्मा जाता है। साक्षी है इतिहास इस बात का, साक्षी है इतिहास इस बात का माधव, द्रौपदी की एक पुकार पर नंगे पांव दौड़े तुम। जब चीख रही थी असंख्य द्रौपदियां, तब क्यों ना आए तुम, तब क्यों ना आए तुम। हे माधव इससे पहले संपूर्ण वसुधा धूमिल हो। हे माधव इससे पहले संपूर्ण वसुधा धूमिल हो, निर्भया मौमिता की खूंखार तस्वीर ओझिल हो, उससे पहले न्याय दिलाना होगा। हे कृष्ण तुम्हें आना होगा। हे कृष्ण तुम्हें आना होगा। माधव ताले लग गए निर्भया मौमिता की फाइलों पर। माधव मानो ताले लग गए निर्भया मौमिता की फाइलों पर। किसके साथ क्यों देर रात, किसके साथ क्यों देर रात, ना जाने कितने नीच प्रश्न उठे इस शर्मसार घटना पर। घर की लक्ष्मी सबकी लाडली की माँ ने जब लज्जित होकर चोटिल निर्वस्त्र अवस्था को कोर्ट में बतलाया होगा, उस वक्त पीड़िता के पिता के हृदय पर ना जाने क्या क्या बीता होगा, ना जाने क्या क्या बीता होगा। माधव तुमने भी तो कुछ सोच कर कलयुग रचा होगा। माधव तुमने भी तो कुछ सोच कर कलयुग रचा होगा। यदि हुई त्रुटि कोई तुमसे, यदि हुई त्रुटि कोई तुमसे, समय रहते उसे बदलना होगा। हे कृष्ण तुम्हें आना होगा। हे कृष्ण तुम्हें आना होगा। धन्यवाद। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारी छोटी सी कोशिश बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सबको ये कविता पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में राधे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और तब तक के लिए सबको राधे राधे।